अच्छा, पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के गाँव शेखपुरा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है एतमादपुर। आपको बता दें, इस गाँव की जो मुख्य फसल है वो है आलू। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के गांव शेखपुरा में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए इसलिए शुरू की गई है कि वो जो हमारे किसान हैं वो बीज के लिए या कोई भी इनपुट जो खरीदते हैं उसके लाभ देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई कि उसको अगर 2000 रुपये प्रत्येक तिमाही में मिलने लगेंगे, यानी कि टोटल जो पूरे साल में 6000 रुपये अगर प्राप्त होने लगेंगे, तो वो किसान भाई अपने जो भी इनपुट हैं, हमारा रबी में या खरीफ में जो भी बीज खरीदना है या फर्टिलाइज़र खरीदना है, तो उसके लिए उसकी शुरुआत की गई। तो किसान भाई उसका प्रयोग कर रहे हैं और सभी किसान भाइयों के खाते में आ रही हैं। कुछ खामियां जरूर हैं जिस पे अभी हम लोग चर्चा करते हैं। आप बैठ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि की आज बात कर रहे हैं, आपने इस योजना से लाभ लिया है? लिया है। राशि आ रही है? आ रही है। कितनी राशि आ रही है आपको? साल में 6000 आते हैं, 3 बार आते हैं, 2-2 हज़ार रुपये। जो राशि आपको आती है उससे आप क्या करते हैं? क्या करते हैं, अपने खेती के काम लगाते हैं, गृहस्थी के काम आ जाती है। जब खेती में अपनी जेब से पैसा लगाते हैं वो अपने गृहस्थी में लगा लेते हैं। योजना लाभकारी है। हाँ, योजना लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि योजना जो है लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। जी आप बताएं, आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किस तरीके से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं? प्रधानमंत्री द्वारा ये चलाई गई पहल बहुत अच्छी है किसानों के लिए। जब कभी कभी वक्त पर किसानों की जो खेती बाड़ी से बीज है या खाद है या कोई यंत्र वगैरह या दवा खरीदनी है, जब पैसा नहीं होता है तो उस वक्त ये पैसा मिल जाता है, उससे किसानों को लाभ मिलता है और ज़रूरत उनकी पूरी हो जाती है। योजना लाभकारी है। जब तक आपको ये राशि नहीं मिलती थी, जब ये योजना नहीं शुरुआत हुई थी, तो आप उससे पहले क्या करते थे? जब योजना लागू नहीं हुई थी उससे पहले ज़रूरत के हिसाब से अपना अनाज वगैरह बेचना था या कहीं से कर्ज लेना पड़ता था, तो ज़रूरत तो पूर्ति करनी पड़ती थी। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अपने खाते में पैसे आते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तभी हम निकाल लेते हैं और उस योजना का लाभ ले रहे हैं। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि ये जो योजना है ये बहुत लाभकारी है। उन्होंने बताया कि खाते में जब पैसे आते हैं तो उसको रखते हैं, वो जब उनको ज़रूरत होती है तब वो उस राशि को निकाल के उससे लाभ की प्राप्ति करते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में।
आपको जो राशि आ रही है सालाना जो 6,000 आपको मिल रहे हैं, मुझे राशि नहीं मिल रही है, नहीं आ रही है। एक भी किस्त नहीं आ रही है आपको? एक भी किस्त नहीं आई शुरू अब से, तक आपने इस योजना से लाभ नहीं लिया नहीं है? उठाया। आपने हमारे वैज्ञानिक से संपर्क किया था? ऐसा है, मैं पेंशनर हूँ, शायद इसकी वजह से नहीं आ रहा हूँ। मैं ये मतलब सोचता हूँ, मैंने मतलब एप्लीकेशन भी लगाई थी, सब कुछ किया था, लेकिन आया नहीं। तो मैं ये सोच के घर बैठ गया हूँ, शायद मैं पेंशनर हूँ, इसकी वजह से शायद मेरी नहीं आ रही है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मैं पेंशनर हूं जिसकी वजह से मुझे राशि नहीं आ रही है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, हमारे किसान भाई को लग रहा है कि वो उनकी जो राशि उन्होंने अप्लाई किया परंतु उन्होंने लाभ नहीं लिया इस योजना से। वो कह रहे हैं कि पेंशनर जो है इसकी वजह से उन्होंने लाभ नहीं लिया। हाँ, इसमें जो है क्राइटेरिया बना हुआ है कि अगर आप पेंशनर हैं या आपकी जो आय है वो एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा है तो उनको ये राशि उपलब्ध नहीं होगी। ये जो है शुरुआत में जब शुरुआत की गई थी तो मार्जिनल किसान के लिए थी, लेकिन अब पूरे भारतवर्ष के किसानों को इससे जोड़ दिया गया है और निश्चित रूप से जो किसान हमारे किसान भाई हैं उनको इससे लाभ मिल रहा है। अमूमन जो कर्ज लिया करते थे या कहीं कहीं साहूकार के पास जाकर के फंस जाते थे, 1,000-2,000 रुपए के लिए ही समस्या पैदा होती थी, वो अब समस्या इनकी निपट गई है। लेकिन कुछ खामियां हैं, उसके लिए किसान भाई हमारी वार्ता कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो कमियां हैं उसको आप जिले स्तर से या कृषि विज्ञान केंद्र हमारा आगरा में जो काम कर रहा है बिचपुरी में, आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और हमारे यहाँ अगर कोई समस्या है तो हम उसकी सिफारिश जो है जहाँ भी होगी आपकी सुविधा के लिए तैयार रहेंगे। तो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ें किसान भाई। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया कि जो हमारे पेंशनर किसान हैं वो इस योजना से लाभ की प्राप्ति नहीं कर सकते क्योंकि वो पेंशन ले रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है।
और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रहे, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ की प्राप्ति की है? कोई प्राप्ति नहीं करी। राशि आ रही है आपको? नहीं आ रही। आपने हमारे वैज्ञानिक से जाके चर्चा की कि मेरी राशि नहीं आ रही है? अब विज्ञान कौन से तो नहीं की, लिखा पड़ी 2-4 बार 6 बार करी है, पर एक ही बार जो का वो मुझे मालूम होता। आप इसके बारे में पूछेंगे तो मैं स्लिप ले आता, मेरे पे स्लिप है, मैंने वो उसमें कंप्यूटर में कराते हैं, वो भी कराई है। तो आपको आपके पास स्वयं की जमीन है? हाँ है। आप पेंशनर तो नहीं है? पेंशन तो नहीं आती आपकी? ये हमारे किसान भाई पेंशनर हैं, जिसकी वजह से वो इस योजना से लाभ की प्राप्ति नहीं कर पाए हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपको राशि आ रही है? ना आ रही, कि हमने फॉर्म डालो है, ऑनलाइन भी करी है, और जिंदगी किसानी के कत्ती है, यो हमारे खुद ही ना आए, हम पे कौन सी पेंशन आ रही है। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, सवाल करना चाहते हैं? हाँ सवाल करें। प्रधानमंत्री योजना आ रही है, हमने फॉर्म भी डाला तहसील में लेखपाल के द्वारा, ऑनलाइन भी की है, हमारा तो आ रही नहीं है, हमें इसकी जानकारी चाहिए। आप चाहते हैं इस योजना से जुड़ना? देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि वो भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ना चाहते हैं, परंतु वो जुड़ नहीं सके अभी तक। वो किस तरीके से जुड़ सकते हैं? इसके लिए किसान भाई को पहले तो वो कृषि विज्ञान केंद्र पे मेरे से संपर्क कर लें, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र के नंबर पे। दूसरा, जो जिले के हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर बैठते हैं या जिला कृषि अधिकारी बैठते हैं, वहाँ अपना जो स्टेटस है उसके बारे में पता कर लें कि किस तरीके से कहाँ क्या गलती हुई है। अन्यथा ये नए सिरे से उसको लागू कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन हमें उपलब्ध करा दें या जिले स्तर पर उपलब्ध करा दें, तो हम इनकी जो भी मदद होगी वो मदद करेंगे। और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे पासबुक है या आपका खसरा खतौनी है या जो आपका आधार कार्ड है, जो मुख्य रूप से होना चाहिए, ये लेकर के आप कृषि विज्ञान केंद्र से या हमारे गांव के जो भी किसान एक्टिव किसान हैं उनसे संपर्क करके हमारे पास भेज दें। हम जिले स्तर पर इनकी जो भी मदद होगी वो मदद करेंगे। और इनकी जी सर, हमारे किसान भाई अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो आपका एड्रेस एवं आपका फ़ोन नंबर? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा पता है कृषि विज्ञान केंद्र का, कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी, राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा, और 283105 पिन कोड है। दूसरा, मेरा मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं 9412373128, 8433032225। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है, अगर आप वेबसाइट के ऊपर केवी के आगरा लिखेंगे तो सारा जो भी डिटेल है हमारी वेबसाइट की वो खुल जाएगी। उससे आप नंबर, फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस जो भी है वो आप ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है? पूरी प्राप्ति करी है साहब, पूरी प्राप्ति करी है। राशि जो आपके पास आ रही है सालाना 6000, आप उससे क्या करते हैं? खाते में रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है खेती के लिए तो निकाल लेते हैं, काम करते हैं। उससे पहले आप क्या करते थे जब तक राशि नहीं आती थी? तो पहले उठाता रही करते और कहा जाला वाला लेवे देवी और कहा। उसमें आपको ब्याज भी ज्यादा देना पड़ता होगा? ब्याज देनी पड़ती ब्याज। योजना लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जब तक ये योजना नहीं थी तो
किसी से साहूकार से पैसा उठाया करते थे। जब साहूकार से पैसा उठाया करते थे तो उस पर उनको ब्याज भी देना पड़ता था, परंतु जब से सालाना 6,000 रुपये सम्मान निधि योजना के आ रहे हैं उससे वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है? नहीं करी है। इसके लिए आपने संपर्क करा हमारे विशेषज्ञ से कि हमारी राशि नहीं आ रही है? किया है। उन्होंने आपको क्या बोला? अभी तक मालूम ही नहीं पड़ी है उसकी। अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आप कृषि विज्ञान केंद्र बिजपुरी में जाइए और हमारे विशेषज्ञ से डॉक्टर RS चौहान जी हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। अब आप उनसे संपर्क करेंगे? करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब जो उनकी राशि नहीं आ रही उसके लिए वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बिजपुरी आगरा में जाएंगे और वहां पे संपर्क करेंगे और वो भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव शेखपुरा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ लिया है? नहीं लिया अभी। आपको पता है इस योजना से आप किस तरीके से लाभ ले सकते हैं? हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आप अब इस योजना से जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे।
आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं उन्होंने अब तक इस योजना से लाभ की प्राप्ति नहीं करी थी, परंतु अब वो भी इस योजना से जुड़ेंगे। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है? हाँ जी करी है सर। योजना कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी है। आप इस राशि से क्या करते हैं? यही लगा देते हैं खेती के बारे में, जो यंत्र की ज़रूरत पड़ती है या खाद बीज की जो ज़रूरत पड़ती है उसमें लगा देते हैं। और अच्छी है योजना, बढ़िया है योजना, लाभकारी है। लाभकारी। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उन्होंने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी। उन्होंने बताया जब भी उनको राशि की ज़रूरत पड़ती है तो जो 6,000 की राशि उनके खाते में आती है उसको वो अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है? बिल्कुल करी है। आपकी जो राशि आती है उससे आप क्या करते हैं? जैसे दवा खरीदते हैं, जैसे जरूरत पड़ते हैं तो ज़रूरत के काज यूज करते हैं। हारी बीमारी में जब ये निधि मिल जाती है ना तो इससे बहुत सारे काम होते हैं। मुझे ही नहीं, सारी किसानों को लाभ होता है। ये तो योजना कल्याणकारी है और ये योजना चलनी चाहिए और इसे अधिक बढ़ाया जाए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना जो है कल्याणकारी है और उनका कहना है कि इस योजना को और अधिक बढ़ाया जाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आपको ये योजना कैसी लगी? ये योजना बहुत बढ़िया है, लेकिन हमको नहीं मिलती है। हमारी 2-3 किस्तें आ गई, उसके बाद में बंद हो गई। आपने हमारे विशेषज्ञ से संपर्क किया? हाँ, वहाँ कृषि विभाग गए थे, वहाँ फिर जाके फॉर्म भरा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। आज हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र बिजपुरी आगरा के विशेषज्ञ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि आप कृषि विज्ञान केंद्र आइए, उनसे चर्चा कीजिए और जैसा भी होगा वो आपको इसमें मदद करेंगे। तो आप अब कृषि विज्ञान केंद्र जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे साहब, वहाँ जाके अपना सुनाएंगे उनको। देखो पता मालूम कहाँ जब बैठते हैं ये लोग। अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया, अपना पता भी बताया, अपना फ़ोन नंबर भी बताया। तो आप जाएंगे अब कृषि विज्ञान केंद्र? बिल्कुल जाएंगे साहब, वहाँ जाके अपनी समस्या सुनाएंगे और मिल जाएगा लाभ, तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उनको लाभ मिल जाएगा तो उनके लिए लाभकारी होगा। अब वो कृषि विज्ञान केंद्र जाएंगे और हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके वो भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति करेंगे। आपका पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव शेखपुरा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।